दोस्तों, क्या भारत में लोगों की जान की कीमत को दो तरह से बांटा जाता है? यस, भारत में एक कैटेगरी ऐसा है जिनकी जान की कीमत कुछ भी नहीं है, नथिंग है, कुछ भी नहीं है, कोई कीमत नहीं है उसकी जान की, चाहे वो 40 मरे, चाहे वो 400 मरे। या और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी जान की कीमत इतनी ज़्यादा है कि उनके लिए हमें ऑपरेशन सिंदूर जैसे घटना को अंजाम देना पड़ता है। मैं मानता हूं कि दोनों ही चीज़ें गलत हैं, लेकिन हाल में ही 30 जून 2025 को सुबह 8 बजे तेलंगाना राज्य के संगारेड्डी जिले में जो घटना हुई और जिसमें 40 मजदूर, 40 निर्दोष मजदूर या 40 वैसे मजदूर जिनकी जान की कोई कीमत नहीं है, वो उस ब्लास्ट में चिथड़े उड़ गए। यहाँ तक कहा जाता है कि जब उस केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ सुबह 8 बजे, तो कुछ मजदूरों की लाश 100 मीटर दूर जाके गिरे। आप सोच सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त ब्लास्ट रही होगी। लेकिन इस घटना के बाद न ही मैंने सोशल मीडिया पे इसको ट्रेंड करते हुए देखा और न ही किसी बिग न्यूज़ एजेंसी ने अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए इनकी चर्चा तक की। छोटी मोटी खबरें आई और इन 40 सांसें सदा के लिए दब गई। तो क्या उन 40 मजदूरों की जान की कीमत इतनी सस्ती है? जहां पे कुछ ही दिन पहले जो आतंकवादी घटना हुई थी जिसमें 11 या 12 लोग मारे गए थे, उस घटना ने पूरे वर्ल्ड को हिला के रख दिया और इसके लिए हमने ऑपरेशन सिंदूर जैसे अंजाम को दिया। वो एक आतंकवादी घटना थी, बड़ी घटना थी, बहुत ही निंदनीय घटना थी। लेकिन क्या वो 23 जून को हुई वो घटना वो निंदनीय नहीं है? क्या उसमें वो एक आतंकवादी घटना जैसा उसको मान के ट्रीट नहीं किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। जो उस केमिकल फैक्ट्री के मालिक थे उनको पता था कि जिस रिएक्टर्स डिपार्टमेंट में ये मजदूर काम कर रहे हैं उसकी हालत बहुत ही खस्ती है, बहुत ही बुरा हाल है। सारे पार्ट पुर्जे को मेंटेनेंस होना बाकी है। 35-30 सालों से उन सारे पार्ट्स का, उन सारे मशीनरीज का, उन सारे बॉयलर्स का मेंटेनेंस नहीं हुआ है। तो अगर हमें पता हो कि ये सेफ्टी मेजर को फॉलो नहीं कर रहा है, इसके बावजूद अगर हम वहाँ पे मजदूरों को खटवा रहे हैं, वो भी कम मजदूरी में ज़्यादा देर तक, तो क्या वो एक आतंकवादी घटना नहीं है? क्या वो एक आतंकवादी सोच को दर्शाता नहीं है? वो जो लोग मरे 40, उनके जिम्मेदार कौन है? हालांकि फैक्ट्री के मालिक ने कहा कि हम सारे मजदूर, जो लोग भी मजदूर मरे हैं, उनको मुआवजे के रूप में 1-1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। बस दिए जाएंगे, मिलेंगे और वो लोग चुप भी हो जाएंगे और फिर से उसी तरह के भारत के न जाने कितने केमिकल फैक्ट्रीज, कितने बड़ी फैक्ट्रीज में मजदूर वैसे ही मशीन पर बिना कोई सेफ्टी मेजरमेंट का अपनी जान को कुर्बान करते हुए दिन रात उस पर मेहनत करते हैं। साहब, इस देश की रीढ़ की हड्डी है हमारे मजदूर। कंस्ट्रक्शन लाइन में, मशीनरीज लाइन में, प्रोडक्शन लाइन में, हर लाइन में वो बिना भेदभाव का पसीना बहाते हुए काम करते हैं। उनके लिए भी उतना ही दुख हमारे अंदर होनी चाहिए। ये घटना बहुत ही निंदनीय है और उससे भी ज़्यादा निंदनीय है उस घटना का जिक्र ना होना। वो कोई भी घटना हो, ट्रेन दुर्घटना हो, बस दुर्घटना हो, सभी दुर्घटनाएं निंदनीय है और सबके लिए उतनी ही संवेदना हमारे अंदर होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जहां एक और हम 2047 तक विकसित भारत और चांद पर एक दुनिया बसाने की बात करते हैं, एक स्पेस स्टेशन बसाने की बात करते हैं, वहीं धरातल पर ये बिल्कुल ही नगण्य दिखता है। ये कहीं से भी जस्टिफाई नहीं करता है। ये सभी के लिए एक ऐसा कानून बनना चाहिए कि इस तरह की कोई भी केमिकल फैक्ट्री वाले, इस तरह की कोई भी फैक्ट्री वाले, प्रोडक्शन लाइन वाले, जहाँ पे मजदूर डायरेक्टली इन्वॉल्व है इन चीज़ों के लिए, डायरेक्टली वहाँ पे रह करके काम करते हैं, उनके लिए 200% सेफ्टी मेजरमेंट होनी चाहिए। लेकिन नहीं होंगे साहब। एक इंजीनियर जो एसी केबिन में बैठ करके मशीन को इंस्पेक्शन करने के लिए जाते हैं, उनके पास सारे सेफ्टी टूल्स होते हैं, और एक मजदूर जो मशीन के पास बैठे होते हैं, उनके पास कोई सेफ्टी गियर नहीं होता है। ये कहाँ का रूल है साहब? इंस्पेक्टर आते हैं जो सरकार के द्वारा निर्धारित हैं, वो आते हैं और टेबल पर बैठ करके चाय पीते हैं, मालिक के साथ घूस लेते हैं और चुपचाप चले जाते हैं उस मजदूर की जिंदगी को दांव पे लगा करके। और फिर इस तरह के संगारेड्डी जैसी घटना होती है और जहां पे 40 परिवार अपने कमाने वाले को खो देते हैं। ये घटना नहीं है साहब, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं और आगे भी होंगी, क्योंकि यहाँ की सरकार उदासीन है। क्योंकि ये 40 मजदूर शायद उनकी वोट बैंक के अंतर्गत नहीं आते हैं। ये 40 मजदूर शायद इंटरनेशनल सुर्खियों बनने लायक नहीं होते हैं, क्योंकि इनकी औकात ही नहीं होती है साहब। और 40 क्या, अगर 400 भी मर जाए ना साहब, तो शायद हो सकता है कि एक दिन
टीआरपी बढ़ाने के लिए ये न्यूज़ वाले, एक दो दिन ये सोशल मीडिया पे आके उटपटांग करने वाले कुछ बात बोल के जाएंगे और फिर से सन्नाटे हो जाएंगे। हमारे देश में जहाँ पे छोटी छोटी घटना को भी बहुत टीआरपी मिल जाता है साहब। अगर कोई प्रेम प्रसंग की घटना हो तो मीडिया वाले तो उसके पीछे पड़ जाते हैं साहब, उसके घर की जानकारी तक इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन क्या ये घटना इतनी छोटी थी कि इसके लिए इतना ज़्यादा बवाल नहीं हो सकता था? या मैं यूँ बोलूँ तो वो जो लोग जो इनमें दोषी हैं उन पे बहुत सख्ती से कार्रवाई नहीं हो सकती थी? हो सकती है साहब, किया जा सकता है साहब, लेकिन है नहीं। क्योंकि ये जो बड़े बड़े लोग साहब है ना, और ये जो इसका जो पावर है ना साहब, ये उन छोटे लोगों की आवाज़ों को दबा देते हैं, उनकी फैमिली की आवाज़ों को दबा देते हैं। और इसी तरह की घटनाएं होते रहते हैं और आगे भी शायद होंगे जब तक सरकार इस पर कोई सख्त कानून नहीं बनाएगा। मैं उन तमाम दर्शकों से निवेदन करना चाहता हूं कि उन लोगों के लिए भी संवेदनाएं होनी चाहिए, और जिस तरह से आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं बाकी घटनाओं को लेकर के, इन घटनाओं को भी कीजिए ताकि उन मजदूरों का आवाज़ हम बन सके। 39 मजदूरों को 1 करोड़ से इंसाफ नहीं मिल सकता है साहब, 1 करोड़ देने से इंसाफ नहीं मिलेगा। खुशियाँ छिन गई, माँ का सिंदूर छिन गया, माँ की बेटी छिन गई, गोद सुनी हो गई, उनके परिवार में आप कोई कमाने लायक नहीं रहेगा साहब। आप भी सोशल मीडिया पे अगर एक्टिव हैं तो इस तरह की आवाज़ को आप लोग भी उठाया करें, इस पर वीडियो बनाएं, संवेदनाएं व्यक्त करें, और वो लोग जो इसमें दोषी हैं, जिनकी वजह से ये जान गई है, उन पे मुकदमा चलनी चाहिए मर्डर का, क्योंकि ये सरासर मर्डर है। क्योंकि हमें पता है कि वो चीज़ें खराब है, उसके बावजूद अगर हम वहाँ पे मजदूरों को काम करवा रहे हैं, उनकी जान को जोखिम में डाल रहे हैं, तो बिल्कुल वो एक तरह का मर्डर ही है, एक तरह का हत्या ही है। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।